बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन को हम डिस्कस करेंगे कि उनकी स्पीड कितनी होती है, कितनी स्पीड के साथ वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ। ठीक है, यानी कि ऐसी हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व किया करती है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट होता है वो। डेफिनेटली जो चीज अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रही है किसी न किसी मकसद के लिए रिवॉल्व कर रही है। अब जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होगा जो मैन मेड होगा, मैन मेड, ठीक है, यानी कि जो हम इंसानों ने बनाकर अर्थ के राउंड छोड़ दिए जो कि अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि स्पेस शटल होती है जहां पर साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल, अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट होता है जो बाय गॉड होता है, जो बाय गॉड होगा, जो अल्लाह ताला ने बनाया। और वो कौन सा होगा, वो मून है, ठीक है, जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है वो मून है, तो वो बाय गॉड, उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट एक ऐसा हर वो ऑब्जेक्ट जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करेगी सर्कल में, उसको हम बोलेंगे हमारे पास एक सैटेलाइट होता है। अब वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलेंगे मैन मेड होगा, जो कि साइंटिस्ट बनाकर भेज देते हैं अर्थ के राउंड, जैसा कि वेदर की कंडीशन को जानने के लिए एक दिन पहले बता दिया था जी फलां कंट्री में मौसम ऐसा रहेगा, इतने दिन बाद सुनामी आएगी, उसकी ये स्पीड होगी, फलां जो कोस्टल एरिया को वो टकराएगा। तो किस तरह बताते हैं, वो जो सैटेलाइट छोड़े होते हैं ना, वेदर वाले सैटेलाइट, वो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इस तरह कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करें, देखें, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है अर्थ, सपोज ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब अर्थ के राउंड, अच्छा एक चीज मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपसे डिस्कशन करते हैं। एक प्लेन उड़ता है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, एक प्लेन उड़ता है लाहौर से दुबई, लाहौर से शारजा, लाहौर से यूके, कनाडा, अमेरिका, डिफरेंट कंट्रीज में। वो सारे प्लेन आपस में टकराते क्यों नहीं? उनको कैसे पता चलता कि उसने यहां पर जाना है, इस लाइन में जाना है? क्योंकि ऊपर तो रोड भी नहीं है। रॉन्ग, ऊपर रोड है, याद रखना है। स्पेस में, हवा में, जहां पर प्लेन उड़ रहे थे वहां पर रोड बने हुए हैं। इनफैक्ट वो रोड इस तरह रोड नहीं जो कि जमीन के ऊपर में नजर आते हैं। वो मैप प्लान होता है उनका एक, ठीक है, उनका एक मैप प्लान होता है कि अगर इस प्लेन वन ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो इसने जमीन से 10,000 फीट की बुलंदी पर रहना है। अगर लाहौर से दुबई जाना है तो 20,000 की बुलंदी पर रहना है। अगर लाहौर से यूके जाना है तो उसने 30,000 बुलंदी पर रहना है। तो ये जो उनकी हाइट होती है, इनफैक्ट ये उनके रोड होते हैं, ठीक है। हर, अगर अपने रोड में प्लेन जा रहा है तो वो सेफ है। अगर वो अपने रोड से भटक कर किसी दूसरे के रोड में आ चुका है तो क्रैश हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसी तरह इनके ना जो सैटेलाइट्स अर्थ के राउंड छोड़े जाते हैं, इनके भी रोड्स होते हैं। एक सैटेलाइट नहीं है, कई सैटेलाइट्स हैं। देखिए, एक इनके ये रोड है, ये रोड है, फिर है जी ये रोड है। ये डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, तो डिफरेंट प्लेन होते हैं, डिफरेंट एरिया में जा रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेन की डिफरेंट हाइट होती है। इस तरह डिफरेंट जो सैटेलाइट है उनके डिफरेंट रोड्स होते हैं। इस तरह से सपोज करते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो इस पहले ऑर्बिट में है, जो वेदर सैटेलाइट है वो दूसरे ऑर्बिट में है, जो स्पेस शटल जिस पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो तीसरे ऑर्बिट में। तो इस तरह हर सैटेलाइट का एक खास ऑर्बिट होता है, हर सैटेलाइट का एक खास रास्ता होता है। जिस तरह प्लेन का खास रास्ता होता है, मोटर पर आप जा रहे हैं, M2 पर जा रहे हैं, वो वाली गाड़ी जो LTV है, जो कि लाइट गाड़ी, जो कि 120 की स्पीड पर जा रही है, वो दरमियान वाली लाइन में रहेगी। जो हैवी गाड़ी है, HTV है, 110 की स्पीड पर जा रही है, वो सबसे नीचे थर्ड लाइन में रहेगी। ठीक है,
सॉरी फर्स्ट लाइन में रहेगी, फर्स्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड में। तो अगर वो अपनी अपनी लेंथ से भटकते हैं, चेंज करते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह हर एक का ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट होता है और फिक्स ऑर्बिट में उनको छोड़ा जाता है। हर ऑर्बिट की जो हाइट होती है वो इस सेंटर से डिफरेंट होती है। इसकी हाइट कुछ और है, फिर अगर बात करें इसकी हाइट कुछ और है, और फिर इसकी हाइट कुछ और है। हर सैटेलाइट की हाइट भी डिफरेंट होती है और हर सैटेलाइट की स्पीड भी डिफरेंट होती है। याद रखना है, हर सैटेलाइट की हाइट अर्थ के सेंटर से जो मेयर करते हैं डिफरेंट होगी, और हर सैटेलाइट की जो स्पीड होगी जिसके साथ वो मूव कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द अर्थ, वो भी डिफरेंट होगी। ठीक हो गया? वो कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि उसको किस पर्पज के लिए स्पेस में भेजा गया है। क्लियर? अच्छा, अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, सपोज करते हैं मैं कहता हूं जो पहले वाला जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सपोज कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब हम यहां पर फोन करते हैं, हमने अमेरिका फोन करना होता है, तो सबसे पहले जो हमारे सिग्नल होते हैं, हमारी वॉइस होती है, वो ये कैच करता है, ये फिर आगे अमेरिका भेजता है, वहीं से रिसीव करता है, फिर हमें भेजता है। अब जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना, इनकी जो स्पीड होती है उतनी ही होती है जितनी के अर्थ की स्पीड होती है। यानी कि जिस स्पीड के साथ अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है उसी स्पीड के साथ ये भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तकरीबन 3.87 किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रखिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं उनकी स्पीड 3.87 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 3.8 किलोमीटर का डिस्टेंस ये एक सर्कल में कवर करते हैं। और यही स्पीड होती है अर्थ की। अर्थ जो रिवॉल्व करती है ना अपने एक्सिस के अराउंड, उसकी भी यही स्पीड होती है। अब इसी वजह से दोनों की स्पीड क्योंकि सेम होती है, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो स्टेशनरी नजर आते हैं, स्टेशनरी अपीयर। वो ऐसे लगते हैं जैसे कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट पर है। अगर सपोज आप एक टेलीस्कोप से देखते हैं, सपोज टेलीस्कोप से आप देख रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, आज आप देखते हैं जी वही है, थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर वही है, थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं, 1 घंटे बाद देखते हैं फिर वही है। आपको लगेगा कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो एक जगह पर रेस्ट पर है। वो रेस्ट पर नहीं होता, वो रिवॉल्व कर रहा होता है। फर्क ये होता है कि जिस स्पीड के साथ अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, उसी स्पीड के साथ वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से हमें वो ऐसे लगता है जैसे कि वो रेस्ट पर है। ठीक है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो उसकी स्पीड वही होती है जो अर्थ की स्पीड होती है, इसलिए हमें वो रेस्ट पर नजर आते हैं। ये चीज याद रखनी, ये हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। ठीक है? चले अब बात करते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन की बात करते हैं कि इनकी मोशन क्या होती है, इनकी मैथमेटिकल फॉर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ी एक चीज याद रखनी है, देखिए अर्थ के राउंड सर्कल में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है? और यहां पर इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो अर्थ की ग्रेविटी से प्रोवाइड की जा रही है। यानी कि हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F = mv² डिवाइड बाय r। एफ सी स्टैंड फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स सिंपल। अगर हम बात करें इस सैटेलाइट की सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे VO और RO। इसको O भी कहेंगे या फिर नॉट भी कहेंगे, O या फिर नॉट। O स्टैंड फॉर, और O हम इसलिए इसको कहेंगे O स्टैंड फॉर ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी कि वही वाला रास्ता जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। इस जो सर्कल है इसको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। ठीक है? और इसको ऑर्बिट कह लें या नॉट कह लें, हम इसको शॉर्ट फॉर्म इसको कहेंगे V नॉट और नॉट। ठीक है? एक्चुअली में ये O स्टैंड और जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट को। तो वो वाला सैटेलाइट ये उसका मास है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट, और R इज द रेडियस ऑफ दैट सैटेलाइट। अच्छा, अब रेडियस की बात आ रही है, रेडियस को पहले हम क्लियर कर लें। मैं इसको दोबारा बनाता हूं, चले मैं यहां पर बना देता हूं। ये सपोज मेरे पास अर्थ है,
ये हमारे पास है आर। सपोज करते हैं कि वो ये वाला ऑर्बिट है, ये वाला वो ऑर्बिट है जहां पर सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला सैटेलाइट है, ये वाला, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है तो हम कहां से मेयर करते हैं, जैसे हम अर्थ के सेंटर से मेयर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये एक है आर, ये हमारे पास है एच, हाइट, और ये हाइट है सरफेस से लेकर उस सैटेलाइट की। लेकिन हमने एक्चुअल में डिस्टेंस कहां से मेयर करना है, हमने सेंटर से मेयर करना है, यानी कि हमने एक्चुअल में हमने ये वाला पूरा डिस्टेंस लेना है। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो होता है, ये हमारे पास होता है आर नॉट, और आर नॉट हमारे पास इक्वल होता है एच प्लस आर, यानी कि ये रेडियस और ये हाइट दोनों को मिलाएंगे तो आर नॉट बनेगा हमारे पास। और आर नॉट हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट सैटेलाइट विच आर रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर बात, ये हमारे पास वही वाला ऑर्बिट रेडियस है, ये चीज याद रखनी है आपने। चले, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रही है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इन अ सर्कल। अच्छा, सेंट्रीपिटल ये फोर्स है, अब कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा अर्थ, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी अर्थ, उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी जितना इस सैटेलाइट का वेट होगा। वेट जितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही होगी, याद रखना, ठीक है। जितना इस सैटेलाइट का वेट होगा उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही होगी। इसका मतलब है कि हम एफ सी की जगह पर डब्ल्यू लिख सकते हैं और डब्ल्यू का, या फिर इसको यू कह लें, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और जी हमारे पास है एच, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो हाइट पर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर और नॉट स्क्वायर, डब्ल्यू की जगह पुट कर देते हैं जी एम जी, और साथ में एच इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम देखें, जो एम है वो एम से कैंसल, और पीछे हमारे पास जो बचेगा वो है जी एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां से वेलोसिटी, मोशन वेलोसिटी वी चाहिए हमें, तो आर डिवाइडर है इसको इस तरफ ले आए, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, जी एच आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। हमें इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट स्क्वायर। हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी चाहिए, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बनेगा वी नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी एच और आर स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास फिर आ जाएगा, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं होता, जस्ट आर है, ये आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है, ठीक है, ये आर है, क्योंकि फॉर्मूले में एम वी स्क्वायर और आर होता है, ये आर स्क्वायर यहाँ से बाय मिस्टेक था। तो ये हमारे पास आ जाता है वी नॉट इज इक्वल टू जी एच और आर नॉट और सारे का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होगा उस वेलोसिटी, उस सैटेलाइट की वेलोसिटी का जो कि किसी हाइट पर रिवॉल्व कर रही होगी अराउंड अर्थ। अब आर नॉट को हम तोड़ कर लिख सकते हैं, आर नॉट को हमने क्या लिखा हुआ है, आर प्लस आर एच, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, जी एच इंटू आर प्लस एच और सारे का अंडर रूट। ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, बात है कि अब देखिए, ये जो हमारे पास वेलोसिटी है सैटेलाइट की, ये है हाइट पर, इसलिए यहां पर जो जी है वो भी हाइट वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कोई ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब तरीन, जिसको आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं या रात को कहीं मुश्किल से आप देख सकते हैं, कि ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल करीब तरीन है, याद रखना है उस अर्थ के अगर बिल्कुल करीब तरीन है ना, तो हाइट को ये हम कहते हैं कि जो रेडियस है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन हाइट, यानी कि हाइट उसकी निग्लिजिबल है, हाइट उसको इग्नोर कर देते हैं। जब हाइट को इग्नोर करेंगे तब जो जी एच होगा हमारा वो भी बन जाएगा जी, ठीक हो गया। तो हाइट इग्नोर है मतलब हाइट जीरो हो गई, तो इसमें जब पुट करेंगे तो आएगा वी नॉट इज इक्वल टू, तो जी एच जो होगा ये बन जाएगा जी, और आर जीरो हो जाएगा तो पीछे कैपिटल आर हमारे पास बन जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। ये उस सैटेलाइट की वेलोसिटी है जो अर्थ के करीब तरीन है, जो अर्थ के बिल्कुल करीब रिवॉल्व कर रहा है,
और ये उस सैटेलाइट की वेलोसिटी है जो अर्थ से एक खास हाइट पर जाकर रिवॉल्व कर रहे हैं। याद रखना है, एच है इसका मतलब हाइट है, एच नहीं है मतलब हाइट नहीं है, क्लोज टू द अर्थ है। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अगर यहां पर वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है और आर की वैल्यू 6,400 किलोमीटर जो कि अर्थ का रेडियस है, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, यानी कि उस सैटेलाइट की वेलोसिटी जो अर्थ के करीब तरीन है, वो हमारे पास आती है 8 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ऐसा सैटेलाइट जिसकी जो कि अर्थ के करीब तरीन है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? उसकी वेलोसिटी हमारे पास होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि वो 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो सैटेलाइट जो अर्थ के करीब तरीन होता है, या फिर 29,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज के, अगर हम मून का डिस्टेंस देखें, मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है 3,80,000 किलोमीटर, 3,80,000 किलोमीटर। और जो ये अर्थ के राउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है 27.3 डेज में, या 28 दिन होते हैं, तकरीबन 27 दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 28 दिन में कंप्लीट करता है। लेकिन जो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो अर्थ के राउंड उतनी स्पीड के साथ ही रिवॉल्व करता है जितनी स्पीड के साथ अर्थ अपने एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करती है। इसलिए ये वाला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ये स्टेशनरी नजर आता है, और जो मून होता है वो स्टेशनरी नजर नहीं आता। अगर आप चांद की पहली है तो आपको जो चांद है वो मगरिब की तरफ से नजर आता है, फिर आहिस्ता 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 वो ऊपर जाता है, तो फिर वो मशरिक की तरफ आपको रात को नजर आना शुरू होता है, क्योंकि वो अब स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, वो जहां पर आपको पहले दिन नजर आएगा वहीं पर आपको दूसरे दिन नजर आएगा, वहीं पर महीने बाद नजर आएगा, साल बाद भी वही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अर्थ की एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करने की स्पीड और उस स्टेशनरी सैटेलाइट की रिवॉल्व करने की स्पीड दोनों की इक्वल है, एक जैसी होती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन क्या होती है। तो ये डेरिवेशन है। अगर इससे रेलिवेंट कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।